जय श्री कृष्णा दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, हर बात में बहस करते हैं और अपनी बात को सही बताने में लगे रहते हैं। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे बहस करने वाले इंसान हैं तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ उसे जानकर वे जिंदगी में कभी बहस नहीं करेंगे। देखो, जब दो लोग किसी बात को लेकर बहस करते हैं तो उस परिस्थिति के 3 तरह से परिणाम निकलते हैं। पहला, या तो दोनों में से कोई एक सही है, दूसरा या दोनों ही गलत है, या तीसरा दोनों ही सही है। इसमें पहले और दूसरी कंडीशन तो आपको समझ आ गई होगी कि बहस में अक्सर दोनों में से कोई एक तो सही होता ही है और वो दूसरे को समझाता है। दूसरी कंडीशन में ये है कि एक कहे कि ताजमहल राजस्थान में है और दूसरा कहे गुजरात में, जबकि असल में ताजमहल आगरा में है। तो इस तरह की परिस्थिति में बहस करने वाले दोनों ही गलत हैं। अब तीसरी कंडीशन के लिए आप कहोगे कि बहस करने वाले दोनों ही इंसान सही कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि लाइफ में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जहां बहस करने वाले दोनों ही इंसान सही होते हैं। जैसे 6 है, इसे दूसरी तरफ से देखने वाले को लगता है कि 9 है, जबकि इस तरफ से देखने वाले को दिखता है 6, और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अब इस कंडीशन में समझदार इंसान वो है जो जानता है कि मैं सही हूँ, फिर भी वो सामने वाले के दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करता है। वो सामने वाले के नजरिए से देखने की कोशिश करता है कि वो सही तो नहीं कह रहा, जबकि मूर्ख सोचता है कि अगर मैं सही हूँ इसका मतलब सामने वाला 100% गलत ही है। ऐसे लोग सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं सही हूँ, सामने वाला जो भी कह रहा है वो सब गलत है। पर अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग एडवांस होते हैं जो खुद गलत होते हैं पर खुद को गलत साबित नहीं होने देते, और जब इनको लगता है कि वो अब बहस हार रहे हैं तो उसकी बात गलत साबित हो रही है, तो फिर वे बहस जीतने के लिए उल्टे सीधे तर्क देने लग जाते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की मानसिकता होती है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, सिर्फ मेरी ही बात में दम है, मैं ही सत्य बोल रहा हूँ, मुझसे ज्यादा कोई समझदार है ही नहीं। ये लोग पूरी तरह से अहंकार से भरे हुए होते हैं। समझदार इंसान इनसे बहस नहीं करता, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मूर्ख है, और जब सामने वाला चुप हो जाता है तो मूर्ख इंसान को लगता है कि उसकी बात सच साबित हो चुकी है और वो उस बहस को जीतकर बड़ा खुश होता है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और अब जब भी बहस करना तो बहस को जीतने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए बहस न करें, बल्कि बात की गहराई को समझें और फैसला खुद करें कि क्या सही है और क्या गलत है। साथ ही सामने वाले के नजरिए से भी देखने की कोशिश करें कि सामने वाले की भी तो बात कहीं सही तो नहीं है, वो सही तो नहीं बोल रहा है। बुद्धिमान इंसान जीवन भर सीखता है और मूर्ख कहता है कि मैं तो सब जानता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो लगातार सीखता है और अपने सीखे हुए ज्ञान के अनुसार विकास करता है, उसे दुनिया की लगभग हर वो चीज मिलती है जिसे वो लक्ष्य बनाता है। और जो इंसान जिस वक्त से सीखना बंद कर देता है तभी से उसकी गरीबी की शुरुआत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अधिकांश लोग पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज इसलिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से नौकरी पा सकें। जब उन्हें कॉलेज से डिग्री मिलती है तो वो सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, या यूँ कहें कि उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो डिग्री दिखाकर खुश रहता है कि वो सब जानता है, पर बुरी किस्मत की वजह से नौकरी नहीं लग पा रही है। दरअसल वो ये नहीं जान पाता या समझ नहीं पाता कि उसने जो डिग्री
ज्ञान को रट करके हासिल की है, वो सीख कर नहीं की है। जब वो पढ़ना और सीखना बंद कर देते हैं, तब कुछ लोग ऐसे लोगों से आगे चलकर पढ़ाई करते हैं जब तक कि उसे अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती। नौकरी मिलने पर वो पढ़ना और लिखना या सीखना सब बंद कर देते हैं, और जब वो पढ़ना सीखना बंद कर देते हैं तो इससे आगे बढ़ भी नहीं पाते। सीधे तौर पर कहें तो इससे आगे तरक्की नहीं कर पाते। इस सबसे आगे चलकर कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो अपना सपना पूरा कर पाते हैं, जीवन में सीखने में गुजारते हैं, और इन्हीं वे वही लोग होते हैं जो कि एक सफलता को हासिल करते हैं। यही वे लोग हैं जो सिंहासन पर बैठते हैं, जो जीवन में लगभग हर चीज हासिल कर लेते हैं जो आम आदमी के लिए सपना होती है। बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपने ज्ञान से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया और आज उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, पर फिर भी इन्होंने उम्र के आखिरी पड़ाव पर पढ़ना और सीखना बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान की ताकत क्या है। इनको इसी ज्ञान के चलते दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने का नाम मिला, जो कि किसी भी सिंहासन से कम नहीं है। बिल गेट्स की तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीखना बंद नहीं किया, और आज वे सभी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ पढ़ाई करने से इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है या पहुँच जाता है? दरअसल इंसान अपनी समझदारी से अमीर और महान बनता है, न कि सिर्फ पढ़ाई करने से। वो जब तक नॉलेज का अपने जीवन में यूज नहीं करता, तब तक उसके जीवन में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं। सब लोगों के अपने अपने सपने होते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं, सबके अपने अपने संघर्ष भी होते हैं। कुछ इंसान संघर्ष करते हैं नौकरी करने के लिए, और कुछ इंसान संघर्ष करते हैं नौकरी देने के लिए। नौकरी पाने वाले इंसान अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार संघर्ष करते हैं, उसके बाद ना तो वो सीखते हैं और ना वो संघर्ष करते हैं, और इसी के साथ ही उसकी तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जो एक बार सफल होने के बाद फिर से लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए सीखता है और संघर्ष करता है, वो आगे बढ़ता रहता है और उन लोगों से काफी आगे निकल जाता है जो लोग सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान बनिए, हमेशा सीखते रहिए। कभी ये ना कहे कि आप सब कुछ जानते हैं। कुछ इंसान संघर्ष करते हैं नौकरी के लिए और कुछ इंसान संघर्ष करते हैं नौकरी देने के लिए। बुद्धिमान इंसान जीवन भर सीखता है और वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ। आई होप ये मोटिवेशन कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।